हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके इस चैनल अमेजिंग टैरो गाइडेंस में। आई होप कि सब आप अच्छे होंगे और पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी को ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आज की जो रीडिंग का टॉपिक होने वाला है वो है आपके पार्टनर इस समय क्या सोच रहे हैं। फिर जैसे जैसे एनर्जीज निकलती रहेंगी मैं आपको क्लेरिफाई करती रहूंगी। आपको एक बात बता देती हूँ, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट होगा उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, जो पार्ट नहीं होगा उसको लेट गो कर दीजिएगा। ओके, आप अगर चैनल में पहली बार आए हैं, अमेजिंग टैरो गाइडेंस में पहली बार देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जीज को, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जब भी मैं कभी रीडिंग डालूं चैनल में तो आपको वो जरूर मिल जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बस इतना करना है कि आपको अपने पार्टनर, अपने प्यार, अपने पर्सन का नाम ले लेना है 5 से 7 बार। ठीक है, और रीडिंग के दौरान रीडिंग में ही फोकस्ड रहना। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यूनिवर्स के पार्टनर इस समय क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में है। करेज, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं द रेबल, एग्जॉशन, ओके ओके, पेशेंस, comparison, beyond illusion and innocence। ओके, जो नंबर्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं मैं आपको बता दूं, आप इसमें किसी भी तरीके से आप रिलेट कर पाएंगे। वो नंबर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, 8 नंबर है, 4 नंबर है, 9 नंबर है, 7 नंबर है, 5 नंबर है, इसी के साथ साथ 19 नंबर है। तो इससे आप रिलेट कर पाएंगे। ये इसमें डेट में आपका पार्टनर का या आपका बर्थडे होगा या किसी तरीके से मूलांक भाग्यांक से आप कनेक्ट कर पाएंगे। चलिए, यहाँ पे करेज की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। आपके पर्सन किसी ना किसी बात को करने के लिए बहुत आतुर है। मतलब जो वो सोच रहे थे, जो उनके दिमाग में जो भी चीजें इस रिलेशनशिप को लेकर चल रहा था, उसको करने का एक साहस मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि उनके रास्ते खुद ब खुद खुल रहे हैं इस रिश्ते को लेकर आगे बढ़ाने के लिए। इससे पहले की बात अगर मैं करूँ, इस रिलेशनशिप में उन्होंने इतने एफर्ट्स नहीं डाले। उन्होंने बहुत हल्के में आपके साथ को लिया है। आपको हो आपके अंदर जेलेसी हो जाए, इस तरीके का कुछ क्रिएट करा हो, या आपको उतना टाइम, उतना समय, उतना प्यार नहीं दिया जितना कि आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। पर अभी ऐसा लग रहा है कि मतलब एक पॉजिटिव वे आपकी तरफ आ रहा है, मतलब एक अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपके जो भी ऑरा में उनको फील हो रहा है वो सब चीज़ें पॉजिटिव नज़र आ रही है, जिसकी वजह से इनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है कि मैं सब कुछ कर लूँगी मैनेज, या सब कुछ कर लूँगा। उस साहस को जुटा पाना इनके लिए बहुत ईजी हो रहा है। इससे पहले कहीं ना कहीं काम में उलझे हुए किसी न किसी तरीके के एक्सक्यूजेज, रीज़न बनाते रहते होंगे आपसे दूर जाने के। पर अभी इस तरीके की जो भावनाएं नहीं है, वो चाहते हैं एक साहस जुटाना कि आपके और इनके रिश्ते में एक न्यूनेस आए। यहाँ पे उनके मन में आपके लिए बहुत प्यार नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स उनकी उभरी हैं। जो दबी हुई फीलिंग्स थी वो उजागर हुई है। शायद जो दूरी इस दौरान आई है आप दोनों के बीच में, उसमें एक उस दूरी ने इनको आपके पास आने में मजबूर कर दिया है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक प्यार, एक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा उमड़ रही है। बात करना चाहते हैं आपसे, अपनी जितने भी परेशानियां हैं, जितने भी जहाँ पे भी वो रुक रहे हैं, अटक रहे हैं, वहाँ सब कुछ आपसे शेयर करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं, उसके पीछे का कारण ये है कि एक ट्रस्ट डेवलप हो रहा है। वो चाहते हैं आपके और इनका जो प्यार है वो दोबारा से वैसे ही हो जाए जैसे पहले कभी हुआ करता था। आपकी तरफ एक आकर्षण है, आपकी तरफ एक सम्मान की दृष्टि से वो है, वो चाहे वो फीमेल हैं, मेल हैं, एक सम्मान बहुत ज़्यादा हो रहा है, और एक प्यार और एक केयर वाले सोच उनके माइंड में समय नजर आ रही है। वो विरोध करना चाहते हैं। किस बात का विरोध करना चाहते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इस रिलेशनशिप में अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो नहीं चाहता आप दोनों को एक होना, जो नहीं चाहता आप दोनों की खुशियों में शामिल होना, तो वो उससे उसको उसका एंटरटेन नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं आप दोनों के बीच से वो चुपचाप निकल जाए। इसी के साथ साथ वो ये सोच रहे हैं कि हमारी
ऐसा लग रहा है कि ना उनकी लाइफ में किसी न किसी तरीके की अपॉर्चुनिटीज आई है यहाँ पे। वो विरोध भी इस बात का कर रहे हैं कि आप दोनों की खुशियों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति ना आए। वो चाहते हैं कि आपके और उनके जो भी इमोशंस हैं, जो भी फीलिंग्स हैं, राइट, वो फीलिंग्स आप दोनों के बीच में रहें। वो नहीं चाहते कि आप किसी और से उनकी बातें करें, क्योंकि कहीं हद तक अगर तीसरा इन्वॉल्व आप दोनों के रिश्तों में हो जाता है तो आप दोनों के बीच में फिर से वो दूरियां आने लग जाती हैं। तो वो चाहते हैं कि आप दोनों ही इस चीज़ का विरोध करें कि कोई तीसरा इंटरेस्ट ना ले हम दोनों के रिलेशनशिप को लेकर। हम दोनों, चाहे हम लड़ाई करें, चाहे हम प्यार से बात करें, पर हम दोनों एक दूसरे के लिए ठीक हैं। हमें नहीं चाहिए किसी का तीसरे का इंटरफेरेंस। और अगर कोई विरोध करता है कि आपकी या इनका रिलेशनशिप एक नहीं हो सकता है, तो वो वहाँ पे भी आर्ग्यूज करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे इनके लाइफ में एक मेमोरी क्रिएट हो चुकी है। वो क्रिएट हुई है आप दोनों के रिलेशनशिप में इस स्टेबिलिटी के साथ कि अभी तक आप दोनों एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे थे, या तो आपके पर्सन तो बिल्कुल नहीं दे पा रहे थे जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। वो किसी न किसी कारण से, किसी न किसी परेशानी को लेकर साथ में वो अपने ही में घिरे हुए थे, पर अभी उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ उनकी लाइफ है। मतलब जो भी है आप हैं, इनकी लाइफ में हैप्पीनेस है तो वो आप है, सैडनेस है तो आपके उनके साथ ना हो पाने के कारण है। उनको कहीं ना कहीं रियलाइज हो रहा है। वो शादी को लेकर सपने सजा रहे हैं, या शादी को लेकर किसी से बात करना चाहते हैं जो नहीं मान रहा था। अगर वो नहीं मानेगा तो विरोध करने के लिए भी तैयार खड़े हैं। एग्जॉशन इस बात का है कि बहुत चीज़ें पीछे छूट गई हैं। आप दोनों की अच्छी मेमोरीज जो आप दोनों के साथ में थी वो काफ़ी पीछे हो चुकी हैं। तो वो चाहते हैं कि ये तरीके की जो मेमोरीज हमने क्रिएट करी थी साथ में, वो हम दोनों साथ में करें, साथ में एक साथ रह के फिर से रिक्रिएट करें। क्योंकि ये जो दूरियां आई हैं, जो भी दूरियां आप दोनों के बीच में आई हैं, उसके कारण क्या हुआ, परेशानियां तो देखिए खड़ी हुई हैं। यहाँ पे चाहते हैं कि हमारा बहुत अच्छा वक्त जो हम साथ में गुजार सकते थे वो हमने ऐसे ही लड़के या आर्ग्यूज में उसको गवा दिया। तो अब वो टाइम तो वापस नहीं आ पाएगा। तो उस चीज़ को याद करके बहुत ज़्यादा एग्जॉशन फील कर रहे हैं। यहाँ पे एक और एनर्जी नज़र आ रही है। इनका मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं आपके पार्टनर के। तो इस मूड स्विंग्स में सडन ऐसा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जा रहे हैं, और सडन किसी चीज़ को लेकर, बात को लेकर इतने ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, इतने ज़्यादा टेंस हो जा रहे हैं और फिर आर्ग्यूज करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे आपके पर्सन का एक मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम नज़र आ रही है। इस समय आपके पर्सन के अंदर एंगर इशू भी है कि जो चीज़ नहीं हो पा रही है उसको लड़ झड़ के मना लो। अभी ये शांति से कुछ चीज़ नहीं, कई बार ऐसा होता है कि ये सोचते हैं कि नहीं सामने वाले को बुरा ना लग जाए, पर इस समय इनकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि सामने को बुरा लगे तो बुरा लगे, मुझे सच बोलना है, मुझे सही बोलना है, मुझे कुछ भी किसी को एंटरटेन नहीं करना है इस वक्त। यहाँ पे जो भी अच्छी चीज़ें आप दोनों साथ में मिलकर क्रिएट कर सकते थे, पर किसी कारण से वो चीज़ें नहीं हो पाई। तो क्या हुआ, उसका असर आपके रिलेशनशिप में तो आया ही ना। तो उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एग्जॉशन, अगर आपकी और इनकी बात नहीं हो रही है तो उसकी वजह से टेंशन लेते हुए तो साफ क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच में ये स्ट्रगल कब ख़त्म होगा, कब हम दोनों एक होंगे। अगर आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो पेशेंस किस बात का है ये देख लेती हूँ। किस चीज़ का धैर्य जमाना चाह रहे हैं, किस चीज़ का धैर्य यहाँ पे आ रहा है कि मुझे अभी वेट करना चाहिए। वो है लाइफ को सेट होने का पेशेंस, कि मतलब कुछ भी चीज़ जल्दबाजी में नहीं क्रिएट करनी है, बहुत शांति के साथ, और शांति और पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ कि सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इनके अंदर ना अचानक से इस समय आपको देखने को मिलेगा कि सब कुछ इनको अच्छा लगेगा, और अचानक से ऐसा लगेगा अब मुझे सब चीज़ों से दूर भागना है। बहुत बार मैं रो चुकी हूँ या बहुत बार रो चुका हूँ, कितनी बार चलेगा ये, मैं कितनी बार इस तरीके की टेंशन को अपने सर पे लेती रहूंगी। इस तरीके का भी आ रहा है इनके माइंड में। तो एकदम से धैर्य बांध लेना कि अब जो भी है समय के हाथ पे छोड़ देते हैं, सब कुछ ठीक चल जाएगा। क्योंकि मेरे हाथ में करने के लिए कुछ नहीं है। मैंने बहुत बार कोशिश करी है सब चीज़ें ठीक करने के लिए, पर मैं अपने बिहेवियर को या अपने नेचर को या अपने ईगो को नहीं छोड़ पा रही हूँ। इस तरीके की सोच भी आ रही है आपके पर्सन के माइंड में। तो बहुत शांति के साथ चीज़ों को सुलझाने के बारे में सोच रहे हैं। इसी के साथ साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे, बात करना चाहते हैं, बहुत क्लियरली वे में बात करना चाहते हैं। कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते कि इस चीज़ की वजह से कहीं आपको बुरा ना लग जाए, इस बात का भी डर है। पर
आप इनकी बात को समझो, आप ये जो कहना चाहते हैं वो बिना शब्दों के ही आप समझ जाओ, ये आपके पर्सन इस समय सोच रहे हैं। यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा है, चीज़ों को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं, आपकी बातें किसी और से कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव वे में। आपके साथ ये रिश्ते में अभी तक जितना भी स्ट्रेस ले रहे थे या फ्रस्ट्रेट हो रहे थे आपकी किसी बात से, पर अभी की एनर्जी इस तरीके की आ रही है कि कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है, बस हैप्पीनेस है आपके साथ। आपके साथ को सोच के भी इवन आपके पर्सन को अच्छा ही लग रहा है। तो ये चाहते हैं कि जिस तरीके की फीलिंग ये आपके लिए रखते हैं, तो आप इनको बिना कहे हुए समझो। ये नहीं कि जब ये एक्सप्रेस करें अपनी फीलिंग्स को, जब ये कुछ कहें तभी आपको यकीन हो कि नहीं ये ऐसा करती है या करता है। ये चाहते हैं बिना कभी बार शब्दों का यूज़ बिना कहे हुए भी आप समझो इनको इनकी फीलिंग्स पे भरोसा रखो, इनकी बातों पे भरोसा रखो। ये इस रिलेशनशिप को, इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, पर कई बार क्या होता है, हम चाहते हैं पर समय और अनुकूल नहीं होता है, जिसकी वजह से चीज़ें ठीक होने के कारण भी कई बार सोचते हुए भी बिगड़ जाती हैं। तो ये चाहते हैं, ये समझो आप इस चीज़ को, और जिस तरीके से ये आपके लिए फीलिंग्स और इमोशंस रख रहे हैं, आप भी इसको करो। आपके साथ कंप्लीट होना चाहते हैं। आपकी लाइफ में जितनी भी परेशानियां हैं, ये चाहते हैं आपकी परेशानियां दूर हो जाएं, और आप खुश रहोगे तो आपके पर्सन खुश रहेंगे। इस तरीके की फीलिंग इनकी माइंड में आ रही है। साथ में ये भी आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं बाहर जा सकते हैं। प्लानिंग आउट ऑफ इंडिया जाने की हो रही है, या किसी काम की वजह से कहीं और दूर जगह जाने का, ट्रैवलिंग का दिख रहा है एनर्जी। अभी यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि आप बस बात करो। आप जो भी मैंने किया है गलतियां, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आपके पर्सन के साथ बनी हो, वहां भी इनकी दाल नहीं गल रही है आपके पर्सन की, वहां पे ये बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। वहां पे चीज़ों को बार बार रहते हुए भी आपकी याद आना, आपको मिस करना, आप इस तरीके से करते थे, आप इस तरीके से करते थे, वो चीज़ें हो रही हैं। इन्होंने उस समय तो आपके प्यार की वैल्यू नहीं करी, पर जब अभी आप उनके साथ नहीं हैं तो वैल्यू खुद ब खुद आ रही है। अभी आगे एक इंटरेस्टिंग बात ये है इस कार्ड की, कि ये आपके साथ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, पर क्या ये आपको बोलते हैं ये सब चीज़ें, आपको प्रपोज करते हैं, आपको हर बार आप ही इनको आई लव यू, सॉरी, फ़ोन करना, फ़ोन ना करने पर परेशान हो जाना, तो ये फीलिंग्स इनको कहीं ना कहीं कहती थी कि ये रिलेशनशिप कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता, आप इनसे दूर कभी जा ही नहीं सकते। इतना ये कॉन्फिडेंटली लेते थे। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लगता था आप तो इनके बिना रह ही नहीं सकते। पर जहाँ पे आपने अपने आप को कंट्रोल, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने स्टार्ट किए हैं, वहीं पे आपके पर्सन को एक बेचैनी सी फील हो जाती है। एक इस तरीके की बेचैनी कि कहीं आप इनसे दूर तो नहीं जा रहे हो, कहीं आप बहुत ज़्यादा आगे ना चले जाओ कि मैं वहाँ से आपको वापस ना ले पाऊँ। इस तरीके के थॉट्स जो इनके माइंड में आ रहे हैं, उसका एक ही रीज़न है, कहीं ना कहीं ये इनसिक्योर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको खो देने के डर से ये परेशान हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये चाहते हैं रिश्ता हमेशा रहे, ये इमोशंस नए बन के इनकी लाइफ में आए, और इसी के साथ साथ बहुत शांति के साथ, बहुत प्योरिटी के साथ ये आपके साथ आना चाहते हैं। इनके जो थॉट्स हैं आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। इसी के साथ साथ नज़र आ रहा है ये अपने करियर को लेकर भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। इनको करियर को भी बढ़ाना है और आपके साथ रिश्ते को भी बहुत ज़्यादा सही करना है। तो इसमें ये इसी स्थिति में कर पाएंगे जब आप इनको समझोगे। तो ये चाहते हैं आप इनको समझो, आप इनकी इमोशंस को समझो बिना कहे हुए, और ये जितना भी कंफर्टेबल अपने इमोशंस अपने पास रख रहे हैं, ये जब आप इनसे बात नहीं करते हैं या आप दोनों के बीच में बात नहीं होती है, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं आर्ग्यूज में। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति इनकी लाइफ में है जो इनको नहीं समझ पाता है, या तो इनके प्रोफेशन में या तो इनकी पर्सनल लाइफ में। तो इनको बस एक उम्मीद होती है, एक उम्मीद रहती है कि आप होते तो आप समझ जाते। यहाँ पे ये नज़र आ रहा है इन्होंने जो अभी भी कुछ भी आपका दिल दुखाया, आपको कुछ भी परेशान किया, उसका रिग्रेशन, और एक कि इनके साथ कुछ भी गलत होता है तो शायद मैंने आपके साथ गलत किया है, इसीलिए आज मैं चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ। इस तरीके के माइंड में थॉट्स इनके आते हैं, और इस थॉट्स के आते ही ये बहुत ज़्यादा अकेला फील करने लग जाते हैं। एक अकेलापन, एक तन्हा, जो जिसको कोई नहीं समझता, जिसको सिर्फ आप समझते थे, और वो ही व्यक्ति को ये समझ नहीं पाए। इस तरह के थॉट्स आना, फिर उसके बाद कि मैं सब कुछ ठीक करूँगी अब,
अब सब कुछ ठीक करूंगी, इस तरीके की सोच आपके पार्टनर के माइंड में नजर आती है कि मुझे अब सब कुछ ठीक करना है। पर ये क्यों नहीं कर पाते, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पाते? उसके पीछे का कारण है ये अपनी बैलेंस नहीं कर पाते सोच को, क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसी में उलझे रह जाते हैं। और उसी एनर्जी में स्टक होने के कारण ये क्या करते हैं, आपके पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो कंक्लूजन ये निकल रहा है इस रिलेशनशिप का कि जैसा भी है ये आपके साथ कंफर्टेबल है, जो भी चीजें हुई उसकी परिस्थिति का एक पीछे का कारण है। इनको समय दो, आप इनको समझो। ये आपको हो सकता है अपना अकेलापन बता नहीं सके कि आपके बिना ये कितना प्यार करते हैं, पर ये मन ही मन बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा अकेलापन है आपसे बात ना कर पाने के कारण, और परेशानी भी है। तो इस स्थिति में टैरो आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या देना चाहते हैं, इसके बारे में हम देख लेते हैं कि टैरो क्या आपको गाइडेंस दे रहे हैं इस लव रिलेशनशिप को लेकर। इसके बारे में जान लेते हैं। आपको जो भी बात है उसको खुल के कहनी चाहिए, कुछ भी चीज़ें हाइड नहीं करनी चाहिए। या तो आपको उससे खुशी मिलेगी या तो आपको उससे दुख मिलेगा, पर दोनों ही स्थितियां में आपको परेशान नहीं होना है। आपको बस उनके साथ सपोर्ट करना है, उनके साथ खड़े रहना है। तो हमने देखा, हमने उसकी करंट फीलिंग आपके पार्टनर की देखी इस बार। तो इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप बने रहिएगा, और मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।